नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी। यहाँ पे मेरे साथ में एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू के लिए एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा आपका सेशन स्टार्ट हो गया है। मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, पूरा निचोड़ पढ़ते हैं। आपको बता दूं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल आपको याद होगा हमने आगंतुक रजिस्टर वाला पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। मुखबिरी वाला आई थिंक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, वहां से भी क्वेश्चन आपको मिला है। एक क्वेश्चन और हथकड़ी से संबंधित, एक जो है हथकड़ी का अर्थ क्या होता है, हथकड़ी क्या होती है, ऐसा कुछ क्या होती है, या हथकड़ी क्या होती है या किस लिए यूज की जाती है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। उसके बाद अपराध की प्रवृत्ति, इंग्लिश आई थी इसकी, इंग्लिश क्या थी 7वें की, अपराध की प्रवृत्ति, अपराध की जो प्रवृत्ति होती है इसकी इंग्लिश आई थी। तो अगर अपराध की प्रवृत्ति की इंग्लिश पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, आप या तो लिख सकते हो क्या बोलते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी लिख सकते हो, क्या बोलेंगे, क्रिमिनल टेंडेंसी होगा, टेंडेंसी, ठीक है। क्रिमिनल टेंडेंसी अगर नहीं है तो क्रिमिनल बेंट ऑफ, क्या बोलते हैं, बेंट ऑफ द माइंड, ऐसा कुछ करके आएगा, या फिर एक और शब्द होता है, इसमें से कोई ना कोई शब्द रहा होगा। अच्छा, उसके बाद 8वें नंबर पे जो आपका गद्यांश था, जो गद्यांश था वो आसान था, 2 लाइन का गद्यांश जो था वो 5 क्वेश्चन थे, और वो भी सरल प्रवृत्ति के थे, मतलब आसान थे, जो आसानी से आप कर सकते थे। ये पूरे उसका रिव्यू, ठीक है। नमस्कार जी, स्वागत है। एक बार नाम पढ़ देता हूं मैं सबके, हमारे साथ में संघर्ष करते रहो भी आ गए हैं। और उसके बाद सूरज किस्कू जी हैं। सूरज तुम्हारा पेपर नहीं हुआ अभी। रंजीत जी हैं हमारे साथ में, और क्या नाम है इनका, रंजन जी है, रंजीत जी हैं, प्रिंस कुमार जी हैं, सभी लोग आ गए हैं। चंदन भाई साहब जी आ गए हैं, चंदन मलिक जी हैं, और मालती जी हैं, और हीरा ठाकुर हैं, हीरा बेटे भी आ गए हैं। चलिए, तो सभी का स्वागत है। आज की ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। कीर्ति किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये तत्सम शब्द है आपका। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। क्षति किस भाषा का शब्द है, ये भी आपका तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके सही हो गए। मेरे को खाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं आएगा, ठीक है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ आप मुझे कर सकते हो, मुझे या मुझको कर सकते हो, या तो मुझे कर सकते हो या मुझको कर सकते हो। अच्छा, आपसे पूछे कौन सी अशुद्धि है, तो आप क्या बोलोगे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी अशुद्धि है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें तेरे को नहीं होगा, तुझे होगा, या तो तुम्हें होगा, या तो तुम्हें करिएगा, ठीक है, या फिर तुझको करिएगा, तुझको कर सकते हो, ठीक है। तो यहां भी गलती कौन सी है, यहां भी आपकी सर्वनाम संबंधी ही अशुद्धि है, मतलब दोनों वाक्यों में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संदिग्ध के बारे में सूचना या जानकारी देना मुखबिरी कहलाता है। वालेकुम अस्सलाम अली जी, स्वागत है आपका। 18 को है आपका, बढ़िया से फोड़ के आएगा, 19 वाले भी फोड़ के आएंगे, टेंशन मत लो। वेस्ट बंगाल वाले, महाराष्ट्र वाले, ठीक है, ये सब बढ़िया से फोड़ फोड़ के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं आजकल। अब आ जाओ, यहां चलते हैं। तो वाक्य शुद्धि से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। संदिग्ध के बारे में जानकारी देना या सूचना देना मुखबिरी कहलाता है। आगंतुक रजिस्टर में क्या होता है, जहां पे जो अधिकारी गण आते हैं उनका लेखा जोखा होता है, उसको आगंतुक रजिस्टर बोलते हैं। हथकड़ी क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं कई बार। मैंने आपको हमेशा बताया कि 28 से लेकर के इधर तक जो भी कंटेंट मैंने दिया है उसको पूरे शिद्दत से पढ़िएगा, 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी तत्सम तद्भव से क्वेश्चन 2 आ रहे हैं। तत्सम तद्भव के लिए कल मैंने आपको वीडियो भी बताई थी, सजेस्ट किया था, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। आज का क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि पे आधारित, जैसे वाक्य शुद्धि क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरह से है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, प्रयोग की दृष्टि से उक्त वाक्य में अशुद्ध क्या होगा। एक और आया था, बच्चा शायद लिख नहीं पाया है, फूल अत्यंत सुंदर है, ऐसा कुछ वाक्य शुद्धि से 3 क्वेश्चन थे। मैं बता दूं, यहाँ पे वाक्य शुद्धि से आपके 3 क्वेश्चन थे। ऐसा कुछ था कि फूल अत्यंत सुंदर है, वहां पे शायद फूल उल में किसी में दिक्कत थी, तो वहां से भी आया था। उसी के आधारित आपका ये क्वेश्चन है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, तो शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद नहीं, बहुत दुख हुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुत दुख हुआ बोलेंगे यहाँ पे, तो दुख आ जाएगा, खेद नहीं आएगा। गलती कहां पे, बोलो सर गलती यहां पे है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा, खेद नहीं आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वो भी है आज, इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश हिंदी, और जो मतलब जो आपके शब्दावली है वहां से भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में कारक संबंधी अशुद्धि है, बताइएगा कहां पे कारक संबंधी अशुद्धि है।
तो जो कल वाली परसों वाली क्लास में हमने शायद पढ़ा था, परसों या कल वाली क्लास में जिसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कराए थे, वहां से क्वेश्चन आपको मिले हैं देखने को। ठीक है, डाल में चिड़िया गाती हैं, राम ने इस विषय में सोचा, यह सत्यजीत राय का घर है, शरीर में शक्ति होनी चाहिए। तो शरीर में शक्ति होनी चाहिए, वाक्य सही है। यह सत्यजीत राय का घर है, यह भी वाक्य सही है। राम ने इस विषय में सोचा, यह भी वाक्य सही है। अब आपको गलत ढूंढना है कौन से कारक से अशुद्धि में। तो डाल में चिड़िया गाती है, नहीं, डाल पर चिड़िया गाती, डाल पर बैठकर मतलब चिड़िया गाती। तो यहां पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। गलती कहां पे, बोलो सर ये कारक संबंधी अशुद्धि है। तो कारक संबंधी अशुद्धि छांटना बड़ा आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, बताइएगा। क्रिया संबंधी अशुद्धि ये क्यों लाया हूं, ये कल जो शाम को आपका कल शाम को जो शिफ्ट आपकी हुई थी, थर्ड शिफ्ट, वो कल की सब मतलब आप कह सकते हो पूरे एग्जामिनेशन की शायद, जैसा बच्चों ने बताया है, दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे टफ पेपर रहा होगा कल की थर्ड शिफ्ट वाला। तो उम्मीद है उसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछा था, क्या बोलते हैं, क्रिया संबंधी अशुद्धि, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, बच्चे बता रहे हैं। तो मैं दर्शन करने आया था, वाक्य कैसा है, सही है। वह फल खाकर जाएगा, ये भी वाक्य सही है। यहां मत चिल्लाओ, ये भी वाक्य सही। मंत्रों का उच्चारण सही करो, उच्चारण करो, मंत्रों का सही उच्चारण करो। तो उच्चारण किया जाता है, बोला नहीं जाता है, मतलब उच्चारण बोलो नहीं बोलेंगे, उच्चारण करो बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, बताइएगा एक बार, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि कहां पे है, बताइएगा। कहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि है, आंसर करिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो। 30 तक लेवल कितना रहेगा, 30 तक लेवल, देखो लेवल यही रहेगा, कुछ बढ़ेगा नहीं बहुत ज्यादा, परेशान मत हो। आज कहां हिंदी रुला दिया यार, आज तो हिंदी आसान है, कर सकते थे आसानी से। ठीक है, आज हिंदी टफ नहीं थी। श्याम सन्यासी है, बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। रंजना अध्यापिका है, ये भी सही है। वह स्त्री अपराधिनी है, ये भी सही है। हवन सामग्री जल गया, तो हवन सामग्री ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप क्या बोलोगे, जल गई होगा, जल गया नहीं होगा। हवन सामग्री जल गई, ये बोलोगे। ठीक है, तो गलती कहां पे, बोलो सर गलती यहां पे कौन सी गलती है, तो आपको सर इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूं, मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूं, क्या अशुद्ध है। तो मैं दिल्ली के वैशाली नगर में रहता हूं, ये होना चाहिए था। ठीक है, मैं दिल्ली में वैशाली नगर पर रहता हूं, मैं दिल्ली में वैशाली नगर में रहता हूं, हालांकि पर में गलती है। वैसे एक्चुअल देखा जाए तो गलती यहां पे भी है, लेकिन जो एग्जैक्ट गलती मानेंगे वो ये वाली मानेंगे, पर वाली। आंसर ए वाला राइट होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कहोगे समय मिलेगा लास्ट में, तो मैथ वैथ के क्वेश्चन जो है, मतलब जो एनालिसिस है वो बता दूंगा। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने भेजा है बाकायदा मुझे लिख करके, तो मैं अभी बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ही डाल देता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा स्क्रीनशॉट। चलो जी, डाल दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, एकदम परेशान मत होइए, स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा दूंगा प्रॉपर तरीके से, मैंने सब रखा है। वो क्वेश्चन कहता है कि वाक्य तथा वाक्यगत अशुद्धियों को सुमेलित करना है। अब देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस फॉर्मेट से अवगत कराना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब यह है कि इसमें कहां पे कारक अशुद्धि है, कहां पे लिंग अशुद्धि है, कहां पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, कहां पे वचन संबंधी अशुद्धि है, ये बताने का मेन उद्देश्य। इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यहां कह रहा तुम तुम्हारा काम करो, तो यहां पे तुम तुम्हारा नहीं होगा, क्या होगा, तुम अपना काम करो। ये क्या होगा, बोलो सर तुम अपना काम करो। तो यहां कौन सी गलती है, आपको सर ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो यहां सर्वनाम गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। यह मेरा ही हस्ताक्षर है। अब देखो यह हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन होता है, तो यहां पे मेरा नहीं आएगा, यह मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यहां पे भी गलती है। तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वचन वाले में चला जाएगा। फिर कहता है उसका ससुराल। अब ससुराल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ससुराल स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां उसकी होगा, उसका नहीं होगा, यानी कि उसकी ससुराल जयपुर में है, जयपुर नहीं है, जयपुर में, ससुराल जयपुर में है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये आपका लिंग संबंधी अशुद्धि होगी। संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी, नहीं, संसद में बजट पर चर्चा होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे जो है
इसमें क्या है बोलो सर, ये कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो पहले का कहां पे है, तीसरा है, देख लो पहले का तीसरा यहां पे, आंसर यही वाला हो जाएगा। पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। क्लियर, ऐसे करेंगे। सर मेरा पेपर हुआ हिंदी के एकदम हलवा था, हिंदी में उपसर्ग पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन उपसर्ग कल पूछा गया था, आज नहीं। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आंसर बताइएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अरे जाट लाइफ, कौन तुम्हारी भाभी आ गई, तुम्हारी भाभी भी पढ़ रही है क्या इसमें? कह भाभी जी राम राम, करवाऊं राम राम मैं तुमको? कट ऑफ मत पूछो अभी केवल इसको पढ़ लो। ठीक है, तो पढ़ ले भाई, ये सब धोखा है, पढ़ लो, यही मौका है। छूट गया तो फिर बर्थडे मनाओगे, ध्यान रखना, छूट गया तो बर्थडे मनाओगे और कुछ नहीं होगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, तो यहां से देश उठा लो, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। महात्मा गांधी का देश नहीं, देश महात्मा गांधी का। तो ये क्या है बोलो सर, इसको पदक्रम संबंधी अशुद्धि बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, 100% बता रहा हूं, आने वाले जो एग्जाम है आपके, जो आने वाली शिफ्ट हैं, उसमें 100% पदक्रम संबंधी अशुद्धि आएगी। देख लीजिएगा, 100% मिलेगी आपको, जहां तक मेरा वो कहता है। कह रहा पुलिस द्वारा अपराध, अब यहां से पुलिस प्रशासनिक शब्दावली वाले क्वेश्चन स्टार्ट हैं, इनको बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कारक संबंधी अशुद्धि वही होती है, काके की रारेरी वाली जो अशुद्धि होती है वही कारक संबंधी अशुद्धि होती है। कह रहा पुलिस द्वारा अपराध स्थल का निरीक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है बताइएगा। पुलिस द्वारा अपराध स्थल का जो निरीक्षण किया जाता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। कौन सा उद्देश्य होता है? मनोरंजन का उद्देश्य होता है, मतलब पुलिस वाले चाहते हैं कि भैया थोड़ा मनोरंजन कर ले, इसलिए जो है क्या बोलते हैं, निरीक्षण करते हैं अपराध स्थल का, या फिर प्रचार करने के लिए अपराध स्थल का निरीक्षण करते हैं, या फिर सफाई करने के लिए? नहीं, बोल सर साक्ष्य एकत्र करने के लिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इतना हलवा, तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? भाई जो पूछ रहा है सीधा सीधा आंसर आपको दे रहा है यहां पे, समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आ रहा है आपका। पुलिस का नियंत्रण कक्ष किस कार्य के लिए होता है? पुलिस का जो नियंत्रण कक्ष होता है वो किस कार्य के लिए होता है बताइएगा। पुलिस का नियंत्रण कक्ष किस कार्य के लिए होता है बताएंगे। लाइक वाला बटन आप लोग नहीं दबाते हैं, दबा दीजिएगा। खेल आयोजन के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, प्रशिक्षण के लिए, या आपात सूचना और समन्वय के लिए? तो आप क्या बोलोगे? पुलिस का जो नियंत्रण कक्ष होता है वो मतलब एक नियंत्रण कक्ष, समझ रहे हो, जो इनका क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी बेसिकली देखे होंगे, जब ट्रैफिक वाला पूरा कंट्रोल रूम एक नहीं होता है, हर चीज का एक कंट्रोल रूम होता है, तो उसी को बोलना नियंत्रण कक्ष, यानी कंट्रोल रूम बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, लिख देता हूं इंग्लिश में, कंट्रोल रूम बोलते हैं, कंट्रोल रूम, इसको कंट्रोल रूम बोला जाता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अपना। तो इसको क्या बोलेंगे, आपात सूचना और समन्वय के लिए, आपात सूचना और समन्वय के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि अपराधियों के अंगुलियों के निशान लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइएगा। जो अपराधी होते हैं, चाहे अपराधी हो या आप लोग एग्जाम देने जाते हो, तो आपके भी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन था आपका दिव्या जी? व्हाट्सएप किया था या यहीं पे? अच्छा व्हाट्सएप किए हैं आपने, दिव्या देख लूंगा मैं कब किया था, एक बार फिर से रिप्लाई वो कर दीजिएगा। चलिए, अब यार RWA पर स्पेशल टेस्ट कैसा होता है मैं कैसे बता सकता हूं। अपराधियों की अंगुलियों के निशान लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बोलो सर इसको फिंगर प्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट कहता है पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाल ही में अभी पुलिस ने बिहार में बच्चे कुछ धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक, ठीक है, और ये अत्याचारी पुलिस ने क्या किया, उनको लाठी डंडों से पीट दिया। ठीक है, आपने देखा होगा। तो वो उन्होंने कहा कि हम भीड़ नियंत्रण कर रहे थे। तो भीड़ नियंत्रण में लाठी का भी प्रयोग किया जाता है, भीड़ नियंत्रण में बैरिकेटिंग का भी प्रयोग किया जाता है, जो बैरिकेड लगाते हैं, और भीड़ नियंत्रण में आंसू गैस का भी प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब पुलिस द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए उपरोक्त सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। डी वाला आंसर आपका क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। समझ गए? लव यू टू मेरे भाई धर्मराज यादव जी। कहते हैं पुलिस विभाग में वायरलेस सेट का, आप जानते होंगे वायरलेस सेट का उपयोग किस लिए होता है? वायरलेस सेट नहीं सुने हैं? वायरलेस सेट जो बोलता है हेलो अल्फा 2 कहां हो, वहां पे एक मैटर हो गया है, पहुंच जाओ। तो
उसके किसके लिए, मतलब किस चीज के लिए होता है? ताकि पुलिस वाले संगीत सुने, पुलिस वाले संगीत सुने, इसके लिए होता है वो मेरी छमक छल्लो? या फिर संचार के लिए होता है, या मनोरंजन के लिए होता है, या रिकॉर्डिंग के लिए होता है कि हम रिकॉर्ड करेंगे? बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। हूबहू ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब पेपर दोगे तब पता चलेगा आपको। तो संगीत सुनने के लिए नहीं होता है, संचार के लिए भी नहीं होता है, वो सॉरी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं होता, मनोरंजन के लिए नहीं, संचार के लिए होता है। मतलब संचार मतलब बातचीत करने के लिए, भाई सूचना इधर की उधर भेजने के लिए। तो पुलिस विभाग में वायरलेस सेट जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? संचार के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भजन सुनने के लिए नहीं किया जाता है। पुलिस विभाग में सलामी का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, सलामी क्यों दी जाती है? जैसे वो ऐसे हमें आर्मी की सलूट अच्छी लगती है, पुलिस वाले सलूट का ऐसे, पुलिस वाले ऐसे सलूट मारते हैं, आर्मी वाले ऐसे सलूट मारते हैं। तो आर्मी का सलूट अलग ही है, पुलिस वालों को लग रहा है कि हाँ ये पक्का खा के आया, ठीक है, तो उनका सलूट अलग ही, तो उसी को सलामी बोलते हैं, ठीक है। तो सलामी जो है 20 में से 20 ठोक आए हो, बहुत बढ़िया। सलामी जो है, सलामी का उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा, आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी जल्दी। तो सर सलामी किस लिए दी जाती है? सलामी दी जाती है सम्मान प्रकट करने के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ऐसे ही पेचीदे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एसएससी। एजुकिटी है, एजू कुत्ती, एजुकिटी नहीं है ये, एजू कुत्ती है, बता रहा हूं मैं, हिंदी में ये वाले क्वेश्चन डाल रही है। तो आज से इसका नाम क्या है? आज से इसका नाम है एजू कुत्ती। अपराध की गुप्त जानकारी एकत्र करने वाली शाखा कौन सी होती है? बताइएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। अपराध की गुप्त जानकारी, जहां पे गुप्त जानकारी आ जाए ना, बस उसे क्या कहते हैं? उसे समझ लो खुफिया कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? क्या कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, खुफिया को, ठीक है। तो अपराध की गुप्त जानकारी एकत्र करना क्या कहलाती है? बोलो सर इसको खुफिया शाखा बोलते हैं। जो मतलब जो एकत्र करने वाली जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको खुफिया शाखा बोलते हैं, ठीक है। यातायात शाखा अलग हो गई, जो इसको ट्रैफिक वो बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि पुलिस विभाग में डेली डायरी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको याद होगा। इसी में जैसे जिस दिन डेली डायरी पढ़ी थी उसी में आगंतुक रजिस्टर भी हमने पढ़ा था। तो आगंतुक रजिस्टर आज आया है, आगंतुक रजिस्टर जो है वो आज आया है। और इस बार मैं आपको बता दूं, आपने खूब ढेर सारी बुक पढ़ी होंगी। एक बार बहुत पहले हमने आपके लिए बुक बनाई थी एसएससी जीडी के लिए, वो फ्री में ई बुक दी थी। मैंने कभी उसको पब्लिश नहीं किया था, मतलब उस तरह से बेचा नहीं था। इस बार भी आपके लिए काम जारी है, काम जारी करूंगा। जैसे आंसर की आपकी आएगी उसके आधार पे बढ़िया सी एक बुक तैयार करूंगा, टेंशन मत लेना, ये सारी चीजें बढ़िया से मिलेंगी। तो डेली डायरी का यूज क्या होता है? छुट्टी लिखने के लिए, छुट्टी लिखने के लिए, या फिर वेतन बनाने के लिए, या फिर प्रशिक्षण के लिए, या दैनिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो दैनिक घटनाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेली डायरी का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी वाला राइट बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट कहता है पुलिस द्वारा संदिग्ध वस्तु मिलने पर सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए? पुलिस द्वारा संदिग्ध वस्तु मिलने पर सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? उसे छूना चाहिए, उसे हाँ छुओ, पता चला पाकिस्तान से कोई जो आया हो बम रख दिया हो, उड़ जाओ। उसे घर ले जाना चाहिए, हाँ घर ले जाके सब बच्चों में बांटो जाके। क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहिए, फोटो खींचना चाहिए, नहीं उसकी सेल्फी लेनी चाहिए, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि पुलिस द्वारा संदिग्ध वस्तु अगर मान लीजिए आपको मिल गई, मान लीजिए कभी कभी होता है नहीं बैग वैग मिल जाते हैं संदिग्ध, तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं? मान लो स्टेशन पे कभी कभी बैग मिल जाता है जहां पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, सपोज करो अभी क्या बोलते हैं कलकत्ता में जंक्शन में कोई बढ़िया बैग वैग मिल जाए, बढ़िया वीआईपी बैग रखा हो, ट्रॉली बैग, और वो उसका संदिग्ध हो, कोई पता ही नहीं किसका है, तो सबसे पहले पुलिस वाले क्या करेंगे? पूरा का पूरा एरिया साफ करा देंगे, कहेंगे इसके आसपास भी मत आना, फिर जो है उसको चेक करवाएंगे अच्छे से। तो क्षेत्र को सबसे पहले क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। फिर कहता है कि पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है इसमें से? तो पुलिस ढोल बजाती है क्या? ढोल नहीं बजाती है, नगाड़ा रखती है वो डंडे का, और वो नगाड़ा बजाती है पुलिस, लाठी भांजती है भाई, ठीक है। तो यहां पे ढोल नहीं बजाएगी, कैमरे से फोटो भी नहीं खींचेगी, कंप्यूटर भी नहीं चलाएगी, क्या बोलेंगे? आंसू गैस छोड़ेगी, लाठी मारेगी, बैरिकेड करेगी, इन सब काम का यूज किया जाता है। वैसे आजकल तो सबसे ज्यादा लाठी भांजने का काम करती है पुलिस, देखा ही होगा आप लोगों ने। कहता है पुलिस की वर्दी पर लगे सितारे क्या दर्शाते हैं? पुलिस की वर्दी पर जो सितारे लगे होते हैं उनका क्या मतलब होता है, क्या मंतव्य होता है, क्या तात्पर्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये पूछ रहे हैं आपसे। अब कैसे आप पहचानते हो कि भैया ये किस रैंक का जो है ऑफिसर है या किस रैंक का कर्मचारी है पुलिस विभाग में? तो अगर खाली फित्ती लगी है तो कांस्टेबल है,
फीती के ऊपर 1 स्टार या 2 1 स्टार लगा है तो हेड कांस्टेबल हो गया, 2 स्टार लग गए तो सब इंस्पेक्टर हो गया, 3 स्टार लग गया तो इंस्पेक्टर हो गया। तो ऐसे स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार क्या करता है, उसके पद और रैंक को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। फिर कहता है कि अपराध स्थल को सुरक्षित रखने का मुख्य कारण क्या है? अपराध स्थल को सुरक्षित रखने का मुख्य कारण क्या होता है, बताइएगा। आंसर करेंगे सभी लोग। देखो कल मैं जा रहा हूं नोएडा, मंडे को नोएडा में जिसका पेपर है, आ जाना दोनों भाई साथ में बैठ के चाय पियेंगे। मंडे में नोएडा में जिसका पेपर है, सेक्टर 3 में आ जाना, दोनों भाई साथ में बैठ के चाय पियेंगे, बढ़िया गप्पे करेंगे, बढ़िया बातें करेंगे। पेपर देने के बाद आना। लेकिन अपराध स्थल को सुरक्षित रखने का मुख्य कारण क्या है बताइएगा? भीड़ इकट्ठा करना, प्रचार करना, सफाई करना, साक्ष्यों को सुरक्षित रखना। तो सिंपल सा है, साक्ष्यों को, सबूतों को सुरक्षित रखने का काम होता है अपराध स्थल को, इसलिए सुरक्षित किया जाता है, बैरिकेड किया जाता है। डी वाला आंसर आपका क्या बनेगा, राइट बनेगा। ओके, नेक्स्ट कहता है, हाँ, पुलिस विभाग में हथकड़ी का प्रयोग कब किया जाता है? अब आपको हथकड़ी वाला मैं क्वेश्चन क्यों लाया हूं, क्योंकि आपको मैंने यहां देखो बताया था हथकड़ी क्या काम करती है। देखो यहां हथकड़ी वाला क्वेश्चन है, हथकड़ी क्या होती है, ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से ले आया हूं। मैं बता दूं कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने डाल दिया जानबूझ के। पुलिस विभाग में हथकड़ी का प्रयोग कब किया जाता है? यहां पे पूछा हथकड़ी क्यों लगाई, मतलब हथकड़ी का काम क्या होता है। हथकड़ी मतलब अपराधी को, जो अभियुक्त है, उसको भाई नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है हथकड़ी का, यही हम लोगों ने पढ़ा था। और यहां पुलिस विभाग में हथकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? आरोपी को नियंत्रण करने के लिए, अभियुक्त को नियंत्रण करने के लिए। सिंपल सी बात है, विक्टिम जो होता है आपका, विक्टिम नहीं, क्या बोलते हैं, जो अपराध करता है, ठीक है ना, क्रिमिनल वगैरह हो गया, इसको नियंत्रण करने के लिए, कहीं भाग ना जाए। पुलिस स्टेशन में शिकायत सुनने का प्राथमिक दायित्व किसका होता है, बताइएगा। पुलिस स्टेशन में, हाँ, कल शाम की शिफ्ट में उज्जवल संधि पूछा था, कौन सी संधि है? तो उज्जवल में आपकी व्यंजन संधि है। कल वहां से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था संधि का, जिसमें संधि पहचानने का तरीका पूछा था, और वो मैंने खूब अच्छे से बताया हुआ है आपको। तो पुलिस स्टेशन में शिकायत सुनने का प्राथमिक दायित्व किसका होता है? ये होता है ड्यूटी अधिकारी का, कि जिसकी ड्यूटी वहां पे होगी वही आपकी रिपोर्ट सुनेगा। बी वाला आंसर राइट होगा, ध्यान रखिए। क्वेश्चन अगला कहता है, पुलिस विभाग में आर्मरी क्या होती है? अगर इसको आपने बता दिया, बस समझ लो, फिर तो मामला फिक्स है। और मैं आपको एक लिख के चीज दे रहा हूं, 100% ऐसा ही कुछ हो, किस्मती खराब हो तो अलग बात है, वरना 100% ये क्वेश्चन बनेगा आपका। 100% ये क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आंसर करेंगे सभी लोग। कुछ तगड़ा लिख रहे हो भाई, इतना लंबा चौड़ा मैसेज तो पढ़ने के लिए समय होना चाहिए आपका, उतना है नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइएगा, आंसर बताइएगा। आर्मरी किसे कहा जाता है? अब देखो इसको तोड़ के जरा पढ़िएगा, यहां से इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर आर्म, उसके बाद इसको तो तोड़ दो, आर्म निकालो। आर्म का मतलब क्या होता है? हथियार, औजार। आर्म का मतलब हथियार होता है, यानी हथियार रखने का जो कक्ष होता है, हथियार रखने का जो स्थान होता है, हथियार रखने के जो स्टैंड होते हैं, उन सबको मिला के आर्मरी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? कहें सर उसी को आर्मरी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? आर्मरी बोलेंगे, मतलब आर्मरी जहां हथियार रखने का स्थान होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से हिंदी इंग्लिश हिंदी वाला स्टार्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बताइएगा। अब तुम्हारा कमेंट में पढ़ लूंगा, सर जी मेरा पेपर हो चुका है, मेरे पेपर में हिंदी के अंदर या कानून संबंधित शब्दावली 15 से 16 क्वेश्चन। इतना कैसे हो सकता है यार, 15 से 16 क्वेश्चन नहीं होंगे। पराजय में परा उपसर्ग होगा बच्चा, पराजय में परा उपसर्ग। अच्छा, हो सकता है। अब आपको इंटरनल न्यूज हो तो अच्छी बात है, कह रहे हैं पेपर कोई और बना रहा है, एजुकेटी खाली एग्जाम कंडक्ट करा रही है, अच्छी बात है ये तो। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बताइएगा, कोई बताएगा? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। क्या बोलेंगे इसको, क्या कहते हैं? देखो कई लोगों का गलत आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका बी वाला होगा। अनुबद्ध का मतलब होता है, आई थिंक बॉन्ड बोलते हैं इसको। फिर कहता है एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है बताइएगा।
एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई बोलते हैं कर्मचारी को, एम्प्लॉई किसे बोला जाता है? कर्मचारी को, ठीक है। ऑफिसर किसको बोलते हैं? ऑफिसर बोलते हैं अधिकारी को। नियोजक बोलते हैं एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर किसे कहा जाता है? उसे नियोजक कहा जाता है, याद रखिएगा। आज सेकंड शिफ्ट का भी पेपर छूट गया है, बच्चों का फोन आने लगा, इसका मतलब पेपर छूट गया सेकंड शिफ्ट का, मतलब काफी टाइम हो गया छूटे। अभी कॉल आ रही है मेरे पास बच्चों की। अपॉइंटमेंट का हिंदी शब्द क्या होगा? चयन होगा, नियुक्त होगा, प्रशिक्षण होगा, या फिर आपका स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर होता है। नियुक्ति का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। बी वाला आंसर आपका क्या बनेगा? राइट बनेगा। ओके, नेक्स्ट कहता है कि प्रमोशन का हिंदी शब्द क्या होगा? प्रमोशन का क्या होगा? पदावनति, पदोन्नति, नियुक्ति या सेवा। देखिए पदा अवनति अगर होता है, ये अच्छा ये पदावनति है। पदावनति का मतलब होता है डिमोशन, डिमोशन का मतलब होता है पदावनति, और पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बी वाला राइट बनेगा। तो अगर प्रमोशन आ जाए तो पदोन्नति है, पद में उन्नति हो रही, प्रमोशन, और डिमोशन आ जाए तो पदावनति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? बताइएगा। कि आपका सस्पेंशन हो गया है, मतलब आपको सस्पेंड कर दिया गया है। कीर्ति बच्चा तत्सम शब्द है, जो कीर्ति है वो तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव कीरति होता है। जो क्षति है वो भी तत्सम शब्द है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ढेर सारा प्यार। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? समाप्ति नहीं होगा। सस्पेंशन का मतलब होता है त्याग पत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इसको कहा जाता है त्याग पत्र। त्याग पत्र मतलब सस्पेंशन। नहीं, सस्पेंशन मतलब आपको निलंबित। त्याग पत्र तो रेजिग्नेशन होता है, सस्पेंशन मतलब निलंबन होता है, मतलब आपको निलंबित कर दिया गया है। सस्पेंड करना यानी निलंबित करना, और त्यागपत्र का मतलब होता है रेजिग्नेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है? रेजिग्नेशन। इसको क्या बोलेंगे? इसको रेजिग्नेशन बोला जाता है, रेजिग्नेशन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको निलंबन बोलते हैं, ठीक है। ये गलती से टिक हो गया था। अच्छा, उसके बाद रेजिग्नेशन आ गया। देखो रेजिग्नेशन का मतलब क्या हो गया? त्यागपत्र हो गया। रेजिग्नेशन मतलब त्यागपत्र हो गया, ठीक है। आंसर ए वाला होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कमिटी का मतलब क्या होता है? कमिटी, कमिटी का मतलब क्या होता है? कि तुम किस कमिटी से आ रहे हो? कमेटी जिसको नहीं कमिटी, कमेटी टाइप बोलते हैं, ठीक है। परिषद है, आयोग है, समिति है, या संगठन है? बताइएगा भाई, क्या बोलेंगे? परिषद को क्या कहते हैं? कमीशन कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको कमीशन बोला जाएगा। कमीशन याद रखिए, कमीशन क्या बोलेंगे इसको? हाँ, इसको कमीशन कहा जाएगा। कमीशन ऐसे लिखेंगे, ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। कमेटी को क्या बोलेंगे? कहें सर कमेटी को समिति कहा जाता है। कमेटी मतलब समिति। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आयोग को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? आयोग को क्या कहा जाता है? कमीशन है, ये लोग कमीशन आ गया। कमीशन को मैंने क्या बताया? परिषद होता है। कमीशन मतलब परिषद बताया था। सी वाला आंसर क्या होगा? सी वाला आंसर आपका राइट होगा। फिर आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? बताइएगा। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? आंसर करिएगा। बर्खास्त करना, निलंबित करना, एक ही बात है। मैथ्स का भी बता दूंगा लास्ट में, क्या क्या पूछ रहे हैं, टेंशन मत लो। अथॉरिटी को प्राधिकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राधिकरण कहते हैं। बी वाला राइट होगा। उसके बाद आता है रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बताइएगा। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बताइएगा। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन बोलते हैं इसको, नोटिफिकेशन। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, मैं ये संकल्प ले रहा हूं, रेजोल्यूशन। ए वाला आंसर राइट होगा। प्रस्ताव का मतलब प्रपोजल भी होता है, प्रपोजल, प्रपोजल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, हिंदी में लिख देता हूं इसको।
प्रपोजल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रेल शब्द किस श्रेणी में आता है बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। रेल जो शब्द है वो किस श्रेणी में आता है? अच्छा, अभी कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने हैं? देखो, सबसे पहले तो जो मैंने ये 2 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, मतलब बताए हैं, एक पुलिस प्रशासनिक शब्दावली होगी, पुलिस और न्यायिक प्रशासनिक शब्दावली परिभाषाएं। उसके बाद इंग्लिश से हिंदी वाली जो मैंने आपको दी है टेलीग्राम पे, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको तत्सम तद्भव पे फोकस करना है खूब अच्छे से, वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वाक्य शुद्धि पे तो फोकस करना ही करना है, वर्तनी शुद्धि भी साथ में पढ़नी है, ठीक है। ऐसे करके पढ़ते हुए चलना है। कमिटी का मतलब क्या होता है? कमिटी का मतलब समिति होता है यार। कमेटी का मतलब समिति होता है। आप बताओ क्या होता है? समिति होगा, सी वाला आंसर होगा। बहुत मारेंगे तुमको यानी बाबा। रेल कैसा शब्द है? रेल जो है ये आपका विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ये आपका कहां से लिया गया है? तो सर ये आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया। कहां से? अंग्रेजी भाषा से लिया गया। और हाँ, तत्सम तद्भव देशज विदेशज भी आपको पढ़ना है। डी वाला आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? चूल्हा किस श्रेणी में आता है बताइएगा। मतलब चूल्हा किस भाषा का शब्द है ये पूछ रहे हैं। ऐसे सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है कि चूल्हा किस श्रेणी का है। कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सीधा सीधा अभी आपके पास ऐसा अभी कुछ नहीं कि आपको ये ना पता हो कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब परिषद ही तो होता है। सी वाला आंसर राइट होगा। कमीशन मतलब परिषद। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट कहता है चूल्हा। चूल्हा का जो तत्सम होता है वो क्या होगा? वो होता है आपका चुल्ली। चुल्ली होता है, चुल्ली, ठीक है। तो ये कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है आपका। ये कैसा है? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चुल्ली, ठीक है। चुल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अन्न शब्द किस श्रेणी में आता है बताइएगा। जो अन्न है वो किस श्रेणी में आता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। एक मिनट रुक जाओ यार। कमीशन 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 कमीशन। अच्छा हाँ, कमीशन का मतलब आयोग होगा। कमीशन का मतलब आयोग करिएगा, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। कमीशन का मतलब क्या होगा? आयोग। कमीशन का मतलब आयोग करिएगा, ए वाला आंसर करिएगा, ठीक है। ए वाला आंसर यहाँ पे राइट होगा, इसको सही कर लेना। और उसके पास क्या बचा? उसके बाद आता है आपका कमेटी। कमेटी का मतलब क्या होगा? कमेटी से कमेटी बनता है। कमेटी मतलब समिति, सही है। अब आ जाओ आगे। इसका मतलब आयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है देखिएगा। ये हो गया अन्न। अन्न किस श्रेणी में आता है बताइएगा। तो अन्न जो है वो किस में आएगा? वो तत्सम आएगा। अन्न क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर, इसका तद्भव अनाज होता है। क्या होता है? अनाज होता है। अनाज क्या है? तत्सम तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या बन जाएगा? राइट बनेगा। नेक्स्ट कहता है यात्रा शब्द किस श्रेणी में आता है बताइएगा। ये जो यात्रा शब्द है ये किस श्रेणी में आएगा? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? आंसर बताओ। यात्रा शब्द किस में आएगा? तत्सम, तद्भव? जल्दी जल्दी। तो यहां क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यात्रा जो है वो किस में आएगा? बोल सर यात्रा जो है वो तत्सम शब्द में आएगा, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। नेक्स्ट कहता है कि कार्यालय शब्द कैसा है बताइएगा। कार्यालय। कार्यालय शब्द कैसा है? देखो, यात्रा का जो तद्भव होता है ना वो जात्रा होता है। जात्रा। जात्रा क्या है? ये तद्भव शब्द है इसका। फिर आता है कार्यालय। कार्यालय कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है आपका। और इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है काज। काज घर बोलते हैं इसको। काज घर मतलब काज घर,
कहा जाता है। उसके बाद आता है भाषा शब्द कैसा है, ये भाषा कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, कैसा शब्द है? आंसर करिएगा सभी लोग। अरे 29 में क्या है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझना, एक बार मैं बता देता हूं आपको। 29 में मैंने क्या लिखा है, इनको बता दें। देखो 29 में है कमेटी। कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी का मतलब समिति होता है। आयोग का मतलब आयोग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कमीशन। आयोग का मतलब कमीशन हो गया, ठीक है। आयोग का मतलब क्या हो गया? कमीशन। अभी इसको पीछे सही किया था, कमीशन हो गया। उसके बाद परिषद है, परिषद को काउंसिल बोलेंगे, और इधर हाँ परिषद को क्या बोलेंगे? काउंसिल बोलेंगे, काउंसिल, काउंसिल, ठीक है। तो परिषद मतलब काउंसिल हो गया, आयोग मतलब कमीशन हो गया, और कमेटी मतलब क्या हो गया? बोलो सर, कमेटी मतलब आपका समिति हो गया। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। संगठन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेलिंग होगी आपकी, इसको सही कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। फिर से बता दूं, परिषद मतलब काउंसिल हो गया, आयोग मतलब कमीशन हो गया, समिति मतलब कमेटी हो गया, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये हो गए सारे, आ जाओ इसको सही कर लीजिएगा। इंग्लिश अपनी भी वो है। भाषा कैसा शब्द है? भाषा तत्सम शब्द है और इसका कोई तद्भव विशेष रूप से नहीं है, तो ए वाला आंसर आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि विद्या शब्द कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? विद्या भी आपका तत्सम शब्द है। विद्या भी कैसा है? तत्सम शब्द है, और इसका अगर तद्भव करना है तो विधा होता है, विधा, ठीक है। विधा बोलेंगे, विधा, ऐसे करके ये तद्भव आपका होगा। हालांकि ये तत्सम है आपका, सी वाला याद रखिएगा। फिर आता है कच्छप का यहाँ पे तद्भव क्या होगा बताइएगा। बाकी तब तक मैं मैथ्स वाले क्वेश्चन का वो स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ। मैथ्स का स्क्रीनशॉट आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग सब मैं बता दूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट। चलो आ जाओ। कच्छप का बता दो, कच्छप क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर कछुआ होता है, ठीक है। मगरमच्छ का मकर कर दीजिएगा केवल, और मछली का मत्स्य होता है तत्सम, ठीक है। मछली का मत्स्य होता है। अब बात किसकी है, थोड़ा सा हम चलते हैं अपने इसकी ओर। ये मैं आपको बता देता हूं जो आपका पूछा गया है, बच्चे ने हमको भेजा है लिख करके, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। इधर ही व्हाट्सएप से मारा है स्क्रीनशॉट, एक बच्चे ने मुझे भेजा है। देखो मैथ्स में क्या क्या आ रहा है बताता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ऑलरेडी, टेंशन मत लेना, ठीक है। पूरा पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया है बच्चे ने, पूरी एनालिसिस करा दी मैंने आपको। लिखा तो अच्छे से, पढ़ भी सकते हो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है पढ़ लोगे। देखो यहाँ पे है आपका मैथ्स की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन था, 2 टाइम एंड वर्क से थे, 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से थे, 1 क्वेश्चन आयात से था, जो आयत नहीं आता है उससे था, 2 टाइम एंड डिस्टेंस से थे, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आपके डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस से और परसेंटेज से थे, ठीक है। रामायण का टीका, रामायण की टीका होगा, रामायण की टीका मतलब व्याख्या होता है, इसलिए रामायण की टीका होगा। यहां पे लिंग संबंधी अशुद्धि करेंगे। ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था, लिख रहा है बच्चा, ट्रेन एंड और बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम से नहीं था, लेकिन हाँ 3 डिस्काउंट वाले थे और टाइम एंड डिस्टेंस वाले थे। अब रीजनिंग की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन था, समझिएगा। वेन आलेख नहीं था, कैलेंडर नहीं था, वेन आलेख नहीं था, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, क्लॉक से 1 क्वेश्चन, अच्छा कैलेंडर से 1 क्वेश्चन, उसके बाद क्लॉक से 1 क्वेश्चन टाइप किया है बच्चे ने, तो इस तरह से लिखा है, मतलब कैलेंडर भी आ रहा है और आपका
वो भी आ रहा है। परिषद काउंसिल ही तो लिखा है मैंने, यस जी, पीछे लिख तो दिया उसको। परिषद का जहां तक मुझे याद है शायद मैंने यही लिखा है, एक बार देखिएगा आप, परिषद को काउंसिल ही लिखा है, सही किया है उसको मैंने। फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन था रीजनिंग में, फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन था, दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, उनका एचसीएफ 6 है और एलसीएम 36, तो संख्या क्या है होगी। ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा 1000 आदमी के 60 दिन के लिए, 1000 आदमी 60 दिन के लिए 10 दिन बाद 500 आदमी ग्रुप छोड़ देते हैं, अब कितना दिन का खाना बचा है, मतलब कुछ खाने वाला था, इसको समझने का प्रयास करिएगा इसमें। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन, 500 किलोमीटर की दूरी से, अच्छा 500 किलोमीटर की दूरी जी पी से क्यू तक और एच क्यू से पी तक करता है, दोनों 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, जी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एच का, एच है ही नहीं, तो इसका एच का चाल क्या होगा, कुछ एच वेच है, एच का चाल क्या होगा ये देखना, क्वेश्चन समझिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन आता है, ए और बी की आयु का अनुपात 2 से 5 है और उनका योग, ये मैं आप अक्षय सर को भी भेज दूंगा, वो भी आप देख लेंगे। ए और बी के आयु का अनुपात 2:5 है और उनका योग 21 है, 7 साल बाद 7 के आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है आई और एम तथा एम और एन के मध्य 23 का अंतर है, ठीक है, एम और एन के मध्य कितना अंतर होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, एक घड़ी 4 बजे 12 मिनट पीछे है, एक घड़ी 4 बजे 12 मिनट पीछे है और हर घंटे 48 सेकंड ज्यादा चलती है, तो सही टाइम कब दिखाएगी रीजनिंग। तो ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आएगा, अभी ये पीडीएफ पढ़ोगे समझ आ जाएगा। 10 जनवरी 2020 से 25 सितंबर 2025 के बीच दिनों की संख्या कितनी होगी। उसके बाद एक ये है आपका, ये क्वेश्चन आया है मैथ्स का, इसको देख लीजिएगा, तो मैंने मैथ्स का भी एनालिसिस आपको क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने एक पीडीएफ आपको मतलब क्लास भी करी है, पीडीएफ भी दी 28 से लेकर के अभी तक, 28, 29 वाली, 30 वाली जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत काम। और जो मैंने कल जो मैंने कराया था उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें रजिस्टर वगैरह जो होते हैं ना उनके बारे में लिखा था, तो कल वाली पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, वहां से भी क्वेश्चन आपके खूब बने हैं और आपके बनेंगे भी। अब आ जाओ इधर, आपको पता है 529 रुपए में आपका ट्रायल चलता है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस एग्जाम, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल सारे चलते हैं। आप इसको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीजें मिल सकती है। और हाँ, जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, 12 बजे डेली मेरी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, 12 बजे डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, आंख बंद करके आ जाइएगा। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम जब देने जाओगे, जैसे यूपीएसआई वगैरह में छपे हैं। यूपीएसआई की हालांकि कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, तो 12 बजे डेली मेरी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, उसमें शामिल जरूर हुआ करिए आप लोग, जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये 529 रुपए में आपको 375 एग्जामिनेशन की लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट्स, 30,000 पीवाईक्यू, सारे एग्जामिनेशन के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। आपकी वैलिडिटी तक विनय कूपन कोड लगा दीजिएगा और आप डिस्काउंट पाइएगा। इसमें आपको जो हमारी सिलेक्शन किट है वो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक ई बुक है, इन्फोग्राफी की बुक है, कॉन्सेप्ट ई बुक है और पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस की बुक है। अच्छा, मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करोगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। यहाँ से जाइएगा, यूट्यूब पे मेरी क्लास ओपन करिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे मेरी क्लास, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही गाने सुन लिए मुझे लगता है। यूट्यूब पे जाइएगा और मेरी क्लास ओपन करिएगा। काके दा फेवरेट गाना हैगा सी, काले जी लिबाज, बहुत सुनता हूं मैं। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ जाओगे, मेरी क्लास कहाँ गई, मेरी क्लास आ जाओ, बता देता हूँ टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे। ये मेरी क्लास है, इसको जैसे ही क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मोर पे जाइएगा, यहाँ पे देखोगे ये टेलीग्राम है, फॉर पीडीएफ विनय सर टेलीग्राम चैनल, इस पर क्लिक करिएगा। यहीं पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर भी, इसमें 41,000 कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही आप आओगे यहाँ पे ये आ जाएगा, 41,121 लोग जुड़े हुए हैं। यहीं पे मेरा नंबर भी है, यही पीडीएफ दे देता हूँ मैं आपको। यहीं पे मेरा नंबर है ये 9305379738, इस पे आप मुझे कॉल मैसेज करके बता सकते हो, जैसे बच्चे भेजते हैं। और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया हुआ है,
यहाँ से आप नए कोर्सेज ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सारे एग्जामिनेशन की एक ही सब्सक्रिप्शन में तैयारी कर सकते हो। अप्लाई कूपन कोड करिएगा, विनय कूपन कोड लगाइएगा, और जैसे ही विनय कूपन कोड लगाओगे आपको मिलेगा डिस्काउंट। बढ़िया से आप पढ़ाई करिए। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।